अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीज़ बलोच। आप देख रहे हैं रिकरेक्शन टेक। आज हम थर्ड क्लास है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो आज कुछ बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले आता है हम लोग का स्पैमिंग। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए स्पैमिंग जो है अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए होता है। मिसाल स्पैमिंग जो है ये किसी को भी अनवांटेड मैसेजेस सेंड करना, अनवांटेड ईमेल सेंड करना या अनवांटेड कॉल करना, बार बार कॉल करके तंग करना। खासकर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है कि आपको मैसेज आया, आपके पैसे या कोई इनाम निकला है, जैसे आप उस नंबर पे फिर फ़ोन करते हो वो आपसे पैसों का मुतालबा करता है। तो ये चीज़ जो है ये स्पैमिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो है हम लोग का बग। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर या गेम में कोई भी एरर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग बग कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वीडियो गेम तो लाजमी खेले होंगे। गेम में चलते चलते जैसे आप ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो उसे हम लोग बग या ग्लिच कहते हैं। तो जब तक कोई भी अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी बग वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और वो अगर आपके यूज़र इंटरफेस में कोई मसला कर रहे हैं या उस जो है वो सॉफ्टवेयर में कुछ मसला कर रहे हैं, उसके प्रोडक्टिव में कोई मसला कर रहे हैं, तब तक वो सिर्फ बग ही कहलाता है। और कोई भी ऐसा बग जिसके ज़रिए हम लोग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उससे डेटा निकाल सकते हैं या उसका सिक्योरिटी तोड़ सकते हैं या उससे कोई और गलत काम ले सकते हैं, तो वो फिर बग नहीं, वो फिर वल्नरेबिलिटी कहलाता है। तो कोई भी बग अगर आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, अगर वो आपके यूज़र इंटरफेस में कोई मसला कर रही है या कोई और गड़बड़ कर रहा है, वो तब तक बग ही कहलाता है। लेकिन अगर वो आपका डेटा लीक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है या आपके सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, तो वो फिर बग नहीं, वो फिर वल्नरेबिलिटी कहलाता है। तो इस वल्नरेबिलिटी का जिस सॉफ्टवेयर से हम लोग फ़ायदा उठाते हैं उसको फिर हम लोग एक्सप्लॉइट कहते हैं। ये बने बनाए स्क्रिप्ट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक बग या फिर एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी के लिए बनाए गए होते हैं। उससे फिर हम लोग जो उससे फ़ायदा उठाते हैं, जिस वल्नरेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, वो फिर एक्सप्लॉइट कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, वो है ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। ये एक ऐसा चीज़ होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडो यूज़ कर रहे हैं या आप काली लिनक्स का ओएस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक एक ख़ास आपने वल्नरेबिलिटी उसके अंदर से ढूंढ के निकाला है जिसका डेवलपर्स को पता नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने विंडो के अंदर एक वल्नरेबिलिटी ढूंढा है जिसका माइक्रोसॉफ्ट को भी उस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी ज़ीरो डे इसलिए हम लोग उसे कहते हैं कि आज से पहले किसी भी इंसान ने वो चीज़ नहीं ढूंढा है जो आप अभी ढूंढ रहे हैं या आपको मिला है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, इसका आप बहुत ही ज़्यादा गलत यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए फिर पेजेस नहीं आते हैं। पेजेस हम लोग कहते हैं उस चीज़ को, ख़ास तौर पे अगर विंडो के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो ग्लिच आते हैं, जो बग आते हैं, तो उसके लिए फिर ये लोग जो इनके डेवलपर होते हैं ये लोग अपडेट भेजते हैं। अपडेट करने के बाद वो फिर चीज़ फिक्स होता है। लेकिन जो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी होते हैं इनको ना डेवलपर को पता होता है ना किसी और बंदे को पता होता है। सिर्फ एक ही बंदे या आपने ख़ास पहली दफ़ा इसको ढूंढा है तो इसका किसी को भी पता नहीं होता है। तो इसके लिए फिर अपडेट्स नहीं आते हैं, ये चीज़ फिक्स नहीं होता है जब तक ये बाकी सारे लोगों को पता नहीं चलता है या जब तक एयरपोर्ट नहीं होता है या जब तक ये जो इनके डेवलपर हैं माइक्रोसॉफ्ट के उनको तब तक पता नहीं होता है। तो इसके लिए फिर अपडेट नहीं आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। उनको जब पता चलता है फिर वो लोग करते हैं, फिर वो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी भी नहीं कहलाता है। वो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी तब तक कहलाएगा जब तक आपके सिवा किसी को भी उस बग के बारे में ना पता हो। तो जैसे उसके बारे में पता चलता है फिर तो अपडेट आ जाते हैं और वो चीज़ फिक्स होता है। तो इसे कहते हैं ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और ये सिर्फ और सिर्फ वही बग कहलाता है जो आपने ढूंढा है, जो सबसे पहले आपने ढूंढा है। आपसे पहले किसी को भी उसका कुछ कक पता नहीं था, ना डेवलपर को पता था ना उसके यूज़र्स को पता था। तो अगर आपने कोई ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी ढूंढ लिया है तो उसके लिए फिर आपको बने बनाए स्क्रिप्ट नहीं मिलेंगे। उसके लिए स्क्रिप्ट जो है आपने खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहली दफ़ा ऐसे ढूंढा है ये ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी है, इसलिए इसका कोई भी बना बनाया स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलेगा। इसका स्क्रिप्ट जो है वो खुद आपने लिखना पड़ेगा और ख़ुद ही उसको रन करना पड़ेगा और ख़ुद ही उसको यूज़ करना पड़ेगा जिस मकसद के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर किसी को इस तरह का मसल ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी मिलता है तो उसके लिए वो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो फिर अपलोड कर लेते हैं। जैसे वो दूसरे लोगों को आते ही चढ़ता है फिर सबको इस चीज़ का पता चल जाता है, फिर वो काम नहीं करता। और जो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी है वो किसी के साथ मैच नहीं करते हैं। फिर जितने भी आप बने बनाए स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लो, किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे, किसी के साथ भी काम नहीं करेंगे। इसलिए वो फिर आपने खुद उसका स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और ख़ुद ही उसे रन करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं साइबर क्राइम के ऊपर। साइबर क्राइम वही क्राइम कहलाते हैं जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ हुआ, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हुआ या इंटरनेट का यूज़ हुआ, वो पे साइबर क्राइम ही कहलाता है। लेकिन अगर किसी के साथ मिसाल कोई चाकू का वारदात हुआ या चाकू से उसे मारा गया तो वो फिर फिज़िकल जो है क्राइम कहलाता है, फिज़िकल क्राइम वो कहलाता है। साइबर क्राइम सिर्फ वही कहलाते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हुआ, इंटरनेट का यूज़ हुआ, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ हुआ या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हुआ या किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ, वो फिर जो है साइबर क्राइम के ज़ामरे में आता है।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अक्सर लोगों के साथ ऐसे क्राइम हो भी जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है या मुझ पे कोई जुल्म हुआ है। तो अगर इन लोगों को उन चीज़ों का पता हो और वो ये केस लेके कोर्ट में चले जाएँ तो इनका केस बिल्कुल वैलिड होगा। तो इसी पे थोड़ा बात करते हैं कि हम लोग दिन भर जो काम करते हैं हमें ये पता नहीं होता है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है या नहीं। तो अब कुछ चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ जो कि साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। इसमें सबसे पहले आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। मिसाल के तौर पे किसी भी इंसान की इजाज़त के बगैर अगर कहीं से आपने उसका नेटवर्क हाईजैक कर लिया या उसके फ़ोन को आप स्पाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो क्या डाउनलोड करता है, क्या सर्च करता है, क्या देखता है, और कहीं से भी आपने उसका मिसल सर्वर या सिस्टम हाईजैक कर लिया या कोई उसके फ़ोन में ऐप डाल लिया है जैसे एनी डिस्क हो गया या कोई भी चीज़ जो कि स्क्रीन शेयरिंग जो है सॉफ्टवेयर या ऐप्स होते हैं, तो अगर उसका भी आपने यूज़ करके मिसाल आप उसे देख रहे हैं, उनका यूज़ करके उस ऐप्स का आप यूज़ करके उसे देख रहे हैं कि ये क्या डाउनलोड करता है, क्या देखता है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। इसके बाद आता है जो कि हम लोग का जीमेल। अगर आपने किसी भी तरह उससे चाहे पासवर्ड उसका आपने चुरा लिया या देख लिया और उसके ज़रिए आप मिसाल बिना उसके इजाज़त के आपने उसका जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया और उसके जो ईमेल हैं वो आपके पास आ रहे हैं, आप उसकी ईमेल पढ़ रहे हैं उसके इजाज़त के बगैर, उसको पता नहीं है, उससे आपने इजाज़त नहीं लिया है, तो ये भी एक साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है जिसे हम लोग पाकिस्तानी बिल्कुल ज़ोर व शोर से करते हैं और हमें ये समझते भी नहीं है कि ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। मिसाल के तौर पे किसी का तस्वीर लेना, किसी का तस्वीर यूज़ करके उसका नाम यूज़ करके एक फ़ेक अकाउंट सोशल मीडिया पे बनाना और उसे यूज़ करना, तो ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। अगर किसी का आप तस्वीर फेसबुक से सेव कर ले तो उसका नाम आप वहाँ पर देख के उसका नाम से एक फ़ेक अकाउंट बना लेते हो और उसे यूज़ करते हो, तो ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। अगर वो शख्स केस उठा के अदालत चला जाए तो उसका केस बिल्कुल वैलिड होगा। जो कि है साइबर क्राइम के ज़ुमरे में ये चीज़ आता है। आप किसी का भी नाम यूज़ करके कोई भी फेक अकाउंट आप नहीं बना सकते हैं, ना किसी का तस्वीर आप उसके इजाज़त के बगैर यूज़ कर सकते हैं, ना उसका वीडियो उसके इजाज़त के बगैर यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये चीज़ भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है जो कि 100% साइबर क्राइम के ज़मारे में आता है, वो ये है कि अगर आपने किसी का एक ऐसा अकाउंट जो कि जैज़ कैश हो, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट आपने वो हैक कर लिया जिसमें उसके पैसे थे और आपने वो पैसे निकाल लिए, तो ये वाज़े तौर पे जो है साइबर क्राइम के ज़मारे में आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है, डिफेमेशन। तो ये चीज़ हम पाकिस्तानी बहुत ही ज़ोर शोर से करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपने एक ख़ास बंदे, एक फेमस इंसान का आपने तस्वीर उठा लिया और उसके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर लिया, उसे डिफेम करना स्टार्ट कर लिया, तो ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। आप किसी भी इंसान को डिफेम नहीं कर सकते हैं, किसी के खिलाफ आप कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं, ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। जो कि हम लोग पाकिस्तानी बहुत ही ज़ोर शोर और दिलचस्पी से ये कामें करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये भी एक क्राइम। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है जिसे साइबर बुलिंग कहते हैं। तो इसमें हम लोग पाकिस्तानी बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं। साइबर बुलिंग यानी कि इसी इंसान को आप बार बार मैसेज करके उसे तंग करना, वो जवाब नहीं दे रहे भी आप उसे मैसेज कर रहे हैं या उसे बार बार आप कॉल करके तंग कर रहे हैं, उसे मिसाल किसी भी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप यूज़ करके उसे बार बार तंग कर रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। तो हम लोग पाकिस्तानी ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और बिल्कुल मिसल खुशी से ये चीज़ करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। खासकर जब लड़कियों को हम लोग मैसेज करने लगते हैं, फिर बस ही नहीं करता आगे से जवाब मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग बार बार मैसेज करके उसे तंग कर रहे होते हैं, तो ये भी एक साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना मज़ीद इस्लाह के वीडियोज़ के लिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।